अवले बार लागते ते खायला. हाय हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब ठीक ही होंगे. तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत. ज्योतिबाच्या नावानी ज्योतिबाच्या नावानी. अरे बापरे, पुढे तर दिसतच काही. तो ये देखो, अभी हम लोग गाड़ी में ही है. तो हम लोग कोल्हापुर की अंबाबाई लक्ष्मी महालक्ष्मी जी का दर्शन करके अभी हम ज्योतिबा दक्खन का राजा है जो उनके दर्शन करने जा रहे हैं. तो ये रास्ते का नज़ारा मैं आपको दिखाते हुए जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था नज़ारा. आप लोग भी बहुत पसंद करोगे. मतलब इधर आके ना मुझे जन्नत में आने जैसा लग गया था. तो मुझे इतना बहुत मतलब हम सब इतना मौसम अच्छा देख के इतना खुश हो गए थे क्योंकि हम सुबह सुबह ही ये मौसम था और अगले दिन ही इसके पहले दिन ही बारिश हो गई थी. तो ये मौसम और भी अच्छा लग रहा था और हम उधर से अभी ज्योतिबा के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं. तो हमें नज़दीक ही है अभी इधर से 1-2 घंटे में. तो अभी रास्ते में ये सब जगह लग रही है. तो मैंने सोचा ये मैं आपको दिखा दूँ. बहुत ही प्यारा मौसम है और रास्ते में चलते चलते अभी देखो हमें मोर भी दिख गया. तो हमने गाड़ी देखो पीछे ऐसे रिटर्न ले लिया ड्राइवर ने. तो हमें वो मोर दिखाना था बच्चों को, इसीलिए हम गाड़ी फिर से रिवर्स ले रहे. तो ये आपको दिख गया क्या? तो ये देखो ये जा रहा है पीकॉक. तो इसको देखने के लिए हमने गाड़ी पीछे ले ली और बच्चों ने भी अच्छे से इसको देख लिया और बहुत ही खुश हो गए. तो इसी जंगल वगल में सारे प्राणी वगैरह दिखाई देते हैं. तो आगे हमें मंकी वगैरह भी दिखाई दिए. तो बहुत ही अच्छा है. मतलब ये रास्ता भी एकदम ऐसे नागमोड़ी जैसा रास्ता है और ये रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत. मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग पता नहीं कौन सी जगह आ गए हैं. इतना मतलब इतना प्यारा था ये मौसम और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी. तो गर्मी कहीं महसूस ही नहीं हुई, इतना प्यारा लग रहा था. तो मैं सोचा कि आपको ये चलते हुए दिखा दूँ. और हम ज्योतिबा को इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा कुल दैवत है और उसी का हमें मतलब जो प्रोग्राम करना है घर में. तो उसी के लिए हम अभी उनके दर्शन करेंगे सारी फैमिली और वहाँ से भगवान का मूर्ति भी लेके आएंगे. पहले भी है और वहाँ पे जो हमने गुड़ी पाड़वे के दिन जो काठी बोलते हैं हमारी इधर ज्योतिबा की, वो रखी थी. तो उस मतलब वो मतलब उभारी थी तो जैसे, तो वो हम उधर से फिर से लेके आएंगे. तो हम अभी पहुंच ही गए. अभी हम मतलब उधर से निकले थे तो कुछ भी खाया नहीं था. तो पहले उतर के हम नाश्ता कर रहे हैं सब लोग. तो पोहा ही खा रहे हैं. तो इधर देखो बच्चे भी बैठे हैं और बड़े उधर भी खा रहे हैं और हम तीनों चारों इधर खा रहे हैं. तो हम लोग अभी नाश्ता करके दर्शन के लिए निकलेंगे. तो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था और बच्चों को भी भूख लग रही थी. तो थोड़ा सा तो पेट में होना चाहिए. तो पेट पूजा काम दूजा ऐसा होना चाहिए. और अभी हम एक ब्राह्मण के घर आए हैं. तो उनके यहाँ ही हम हर बार आते रहते हैं. जब भी हम ज्योतिबा भगवान को आते हैं तो इधर ही आते हैं उनके पास. और उनके यहाँ आने के बाद हम लोग उनको
मतलब भोग लगाने, भगवान का भोग लगा मतलब बनाने के लिए कुछ सामान भी दे देते हैं और पैसे भी दे देते हैं। और ये सब दे के फिर वो लोग हमें भगवान के दर्शन करने तक वो सब बना लेते हैं। तो ये दीदी देखो हमारी बिल्ली के साथ खेल रही है, प्रांजल जेठानी की लड़की। और ये देखो इतना सामान हम उन लोगों को देते हैं तो वो भोग तैयार कर लेते हैं और उसके साथ हम उन लोगों को पैसा भी दे देते हैं। और वो लोग तब तक हमारा मतलब पूजा का जो भी भोग है वो बना लेते हैं और हम लोगों को भी खाना बना लेते हैं। तो हम उनको कुछ पैसे दे देते हैं। और अभी इधर हम आ गए हैं तो मेरे जो जेठ जी है उनको मतलब वो अभी अभिषेक करने वाले हैं भगवान का। तो उन्हीं के साथ साथ मतलब उनके जो ब्राह्मण हैं जो उनके बेटे, तो वो उनके साथ साथ ही जा रहे हैं। और देखो रास्ते में ये सारी दुकानें हैं मतलब प्रसाद वगैरह की। तो अभी जेठ जी है ना उनको कुछ कपड़े दे देते हैं जो ब्राह्मण हैं उनको। तो ये देखो अभी उसके ऊपर नाम भी लिख लेते हैं और उनको फिर ये देखो जो ब्राह्मण खड़े हैं उन्हीं को हम लोग कपड़े मतलब उनके लिए दे देते हैं। तो सभी लोग इधर इकट्ठा हो गए हैं और सब एक साथ ही निकलेंगे साथ साथ ही, क्योंकि फिर आगे पीछे हो जाता है और फिर कोई कहीं निकल जाए तो फिर और भी ज़्यादा परेशान हो जाए। तो इसीलिए हम इधर अभी उनको कुछ सामान खरीदी कर लेते हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए भी कुछ खरीदी कर लेते हैं। तो सभी लोग इधर बैठ के ही सारा कुछ सोच रहे हैं लेने का। और अभी देखो जेठानी उनका नाम लिख रही है जेठ जी का, तो ये सब उनको देना है इसीलिए ये कपड़े तो ये हम लोग उनको दे देते हैं खरीद के। और मतलब ये चीज़ें होती रहती है, अगर हम भगवान को जा रहे हैं तो हम लोग वो सब चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं ये सब इसमें शूट कर रही हूँ। अगर मैं अभी कभी हम लोग भी आगे अगर सासू माँ वगैरह हो ना हो तो हम लोगों को भी आगे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसी में शूट कर रही हूँ। तो ये देखो हम आ गए हैं भगवान के दरबार में। तो ये ज्योतिबा दक्खन के राजा, इनका दरबार देखो पूरा पिंक पिंक हो गया है। तो ये बहुत ही मतलब अगले दिन बहुत बारिश हो गई थी तो ये सब पैरों में पूरा लग रहा था, इतना सारा पीला मतलब पिंक पिंक हो गया है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखो मंदिर भी पूरा और नीचे भी पूरा पिंक कलर हो गया है इसका। तो ये ही उनका मतलब वो जो टीका है इसी से लगाते हैं। तो यही ऊपर उड़ाते हुए बोलते हैं कि ज्योतिबा के नाम से चांग भले, ऐसा बोलते हैं सब लोग। और ये देखो अभी हम उसी आवार में हैं और दर्शन के लिए हम अभी लाइन लगाएंगे। तो ये देखो अभी इधर जेठ जी इनके साथ ही है ब्राह्मण जी के साथ, तो वो अभिषेक करने के लिए उनके साथ ही जाएंगे भगवान अंदर मतलब जहाँ पूजा करना है उधर। तो सभी लोग उधर जाके भगवान के ऊपर जल वगैरह जो भी है वो चीज़ें चढ़ाते हुए करेंगे अपना अभिषेक। और हम बस लाइन में लग रहे हैं तो अंदर बस उनको ही एंट्री है, तो हम लोग बस बाहर लाइन लगा के उधर से फिर दर्शन कर लेंगे। तो ये देखो अभी इतनी सारी भीड़ लगी है और ये रात को बारिश हो गई थी तो देखो ऐसे पानी पूरा उसका पानी हो गया है और ये बहुत ही पिंक पिंक हो गया है। तो पैरों में तो पूरा कलर ही चढ़ गया था हमारे, जैसे अलता लगाते हैं ऐसे। तो अभी देखो इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो हम जा तो रहे हैं फिर भी दर्शन तो करने ही है भीड़ में, मतलब जब चाहे तब नंबर आ जाए फिर भी दर्शन हमें करना ही करना है। और इतने दूर हम दर्शन के लिए तो आए हैं।
तो वो सब करके ही बाहर निकलेंगे। तो ये देखो अभी इधर कुछ भगवान जी का है, मतलब नंदी वगैरह। तो ये नंदी और कुछ मूर्ति रखी है, और ये सब यही चढ़ाते हुए जाते हैं। जो पिंक कलर का जो गुलाल है, यही इनको चढ़ता है, और हम सब भी यही देखो रंगने वाले हैं इसमें। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब चेहरे पे अगर ये कलर लग जाए, क्योंकि फिर लगता है कि हम भगवान के दरबार में तो आए हैं। तो ये उनकी पालकी है, जिसमें भगवान को बिठा के फिर कहीं मतलब लेके जाते होंगे, तो उसी की पालकी है ये। तो ये देखो बहुत ही अच्छा मंदिर है ये भी पत्थरों से ही बना हुआ है। तो ये उल्टा पत्थर लगा हुआ है, तो हम देखो लाइन पे खड़े हो गए हैं। तो बहुत ही बड़ी लाइन होने वाली है, और अभी चलो देखते हैं कहाँ तक शूट कर पाती हूँ। और मुझे नहीं लगता अंदर शूट करने देंगे, क्योंकि कहीं भी भगवान के पास अंदर कैमरा नहीं लेके जाने देते। तो जहाँ तक बाहर का एरिया है वहाँ तक का तो मैं शूट करूँगी जितना चाहे उतना, मतलब आपको दिखाने की कोशिश तो पूरा करूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अगर नहीं आ पाते तो इसी में तो देख लेते हैं। तो देखो अभी भीड़, कितना सारा भीड़ लगी हुई है। और अभी दर्शन करके तो हम निकल के आ गए, और दर्शन करते हुए देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पैरों से चली नहीं रही, मैं अपने आप ही आगे जा रही हूँ। तो ये देखो इधर बाहर का एरिया, तो ये कितना मतलब बड़ा मंदिर है ये। और अभी भी लाइन में लोग बहुत सारे लगे हुए हैं। और इधर पीछे जो बड़े बड़े दिक्माल है, वो 3-4 दिक्माल भी है उधर। और अभी पुलिस भी तैनात हो गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ गर्दी में कुछ गले का छीन लेते हैं, कोई बच्चों को छीन लेते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती है जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ। और ये आपको पूरा मंदिर का शिखर भी दिखा देती हूँ। पूरा मतलब मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी, मतलब अंदर का तो नहीं दिखा पाई, तो बाहर का तो देखो ये कितना प्यारे प्यारे हैं, मतलब ये जिस पे दीप जलते हैं। और यहाँ ये भी अपनी शूट करने में लगी है। और ये नंदी है, तो ये भगवान का ही है। तो ये बहुत ही बड़ा नंदी हो। तो चलो अभी हम लोग है ना, ये काठी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ऐसी ही काठी हमने भी अपने गुड़ी पाड़वे के दिन, छोटी है पर वो हम भी बिठा लेते हैं। और चैत्र पूर्णिमा को शायद वो मतलब वहाँ से हटाते हैं शायद, इतना नहीं मुझे पता। पर अभी ये काठी हमने मतलब इधर से ही खरीदी है। और ये झंडा भी, तो हम लोग इसको 5 प्रदक्षिणा इसका मतलब इस भगवान के दरबार को लगाने वाले हैं। तो हम चारों हैं, जेठानी, जेठ जी, मैं और इसके पापा। तो ये देखो इतनी बड़ी बड़ी जो काठियाँ है, सब लोग इधर के जितने भी ज्योतिबा, जिनको भी ज्योतिबा है, मतलब जो अपने कुलदैवत है जिसका भी ज्योतिबा, तो इसी गांव में तो इनका सबको, सबके घर में तो होता ही है ये काठी जो बिठाते हैं। पर हम लोग भी जितने भी महाराष्ट्र में हैं, मतलब जिनको ज्योतिबा है भगवान कुलदैवत उनका, तो वो लोग ये काठी बिठाते ही है। तो हम भी ये छोटा काठी इधर से नया लिया है, पहले हमारा घर का वो हम लाना भूल गए, इधर रखे, फिर ये नई लेके जानी थी। पर कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान में रखेंगे। तो हम चारों अभी हम 5 प्रदक्षिणा इस दरबार को लगाने वाले हैं।
तो ये सारी काठियाँ 5 प्रदक्षिणा लगा के ही जाते हैं, बड़े बड़े जो भी दिख रही है। तो हमने भी अभी ये ले ली है, तो इधर से 5 प्रदक्षिणा आपको मेरे साथ में आपके साथ करवाने वाली हूँ। तो मैं एक ही प्रदक्षिणा आपको दिखाऊंगी क्योंकि फिर मेमोरी फुल हो जाती है मोबाइल की। तो अभी देखो ये बड़ी बड़ी काठियाँ आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इतना बड़ा बड़ा और इतना इसका महत्व है। सब इसके पैर मतलब पैर छू लेते हैं इन काठियों का, तो बहुत ही इसका महत्व है। और 2 दिन में ही इधर की यात्रा भी है, तो हम लोग यात्रा से पहले ही आ गए 2 दिन पहले, क्योंकि उस समय तो फिर जगह ही नहीं रहेगी इधर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहेगी। इसलिए हम लोग 2 दिन पहले ही इधर से दर्शन करके निकलेंगे। तो ये देखो अभी बहुत हम चक्कर लगा चुके हैं और अभी सब देखो कितने सारे लोग, मतलब कितनी आस्था रहती है भगवान के प्रति कि भगवान हमें मतलब हमारी भी सारी इच्छाएं पूरी करे। और कुछ तो मान्यता होगी तभी तो इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। और कहीं भी मतलब देखो हर जगह पे मंदिर बने हुए हैं और इतने बड़े बड़े और विशाल मंदिर है। और इनका काम तो इतना अच्छा मतलब डिज़ाइन बना हुआ है जितना कि एक इंजीनियर भी घर नहीं बना सकता, इतना सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग कहीं कहीं कभी कभी ही देखने को मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब शूट कर लूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करनी है। तो ये देखो अभी हमने 5 चक्कर लगा लिए हैं और अभी ये जो काठी है तो ये इधर जो दिगमाल है इधर इसको ऐसे मतलब इसको भेंट कर देते हैं इधर। और फिर थोड़ी देर इधर ऐसे ही रख के फिर हम लोग इसको इसके पैर छू लेते हैं ये दिगमाल के, और इधर काठी रख के फिर यहाँ से हम ये उठा के फिर घर ले जाएंगे। तो ये देखो कितना सुंदर है नज़ारा। तो अभी तुम्हाला देणं होत नाही आपला पुतण्या वाट पाहत आहे. सर्जीराव भोसले, रेणुका भोसले आपण जेथे होते आपण तिथून इंडिया देवस्थान ट्रस्ट या ठिकाणी यायचं आहे. या ठिकाणी आपला 100 घे, टी-शर्ट घे 100 रुपये. 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये. आमचं कसं आहे? 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये. छान लागते. 150ला 2, 150ला 2, 150ला 2. चला तुला त्या दिवशी म्हणलं होतं ना, घे तुला एक काय. हो हे किती छान आहे. एवढी मोठी कितीला आहे हे? कुठला घेणार आहे? जो बारका 150 आहे, मोठा 250 आहे. कशाचं आहे पण? दगडी आहे मशीनवरच. बघ की हात धरून फरबीर काय नाही, मशीनवरच आहे. बोला केवढं. थांबा ना, आम्ही परत देवावर दर्शन करून येतो.
बाजार तर सकाळी इकडेच आहे का? तो हम ब्राह्मण जी के घर आ गए हैं और उनके यहाँ हमने मतलब भराड़ी बुला के कुछ पूजा की थी हमारे भगवान की, तो वो अभी मेरे से स्किप हो गया है वीडियो। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। उन्होंने पूरन पोली का बनाया है और उसी का मतलब भोग भगवान को भी चढ़ाया है। और इनका छोटा बेबी देखो कैसे हमें असर कर रहा है। और अभी मैं अपना वीडियो बंद कर देती हूँ, इधर तीखी कर लेती हूँ। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिए। तो बाय बाय।